पदभार संभाल रहे हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। तस्वीरें आप देखिए, नायब सिंह सैनी मौजूद हैं साथ में। कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो सौंपा गया है और अपना पदभार संभाल रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी बनाए गए हैं। अंत्योदय सेवा विभाग भी कृष्ण बेदी के पास है। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करेंगे। बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव, ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने अपना पदभार संभाला है। उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ उनके नायब सिंह सैनी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, अब सभी मंत्री जो हैं अपना अपना पदभार संभालने के बाद एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। यहां हमने अनिल विज को भी देखा, श्रुति चौधरी, अन्य मंत्रियों की भी बात करें, लगातार वो भी एक्शन मोड में नजर आए हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें भी ले रहे हैं। अब जल्द ही कृष्ण बेदी भी एक्शन मोड में नजर आएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है। सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ से, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ उनके नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कृष्ण बेदी को गुलदस्ता भेंट किया, उसके बाद उनकी पीठ भी थपथपाई। अब से कृष्ण बेदी भी एक्टिव मोड में नजर आएंगे। अपना पदभार संभालते ही देखने वाली बात होगी सबसे पहले उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्या कोई मीटिंग उनकी तरफ से होती है या क्या कुछ अपने विभाग की जिम्मेदारी को संभालते हुए वो करते हैं। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। आप ही बोल दीजिए सर, आप ही बोलो, बताइए। आज बेदी साहब को कार्यभार क्या कहेंगे? बेदी जी को बधाई देता हूँ और मैं हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तीसरी बार दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की जो नीतियां थी उसके ऊपर मोहर लगाई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम और गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की और बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे सभी मंत्रीगण को विभागों का बंटवारा भी हुआ है और सभी मिलकर के जो अपेक्षा से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ा बहुमत दिया है, तीसरी बार दिया है, भरपूर प्रयास करके हम सब मिलकर के उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे और हरियाणा को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर करेंगे। सर, विधानसभा कब बुलाई जा रही है? विधानसभा कब बुलाई जा रही है? शपथ के लिए, शपथ के लिए 25 तारीख को विधानसभा के अंदर सभी माननीय विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद विधानसभा का सत्र भी आएगा, परंतु 25 तारीख को सभी विधायकों की शपथ होगी। एक याचिका लगी है, आज फिर से याचिका लगी भर्तियों को लेकर, जो आपने रिजल्ट जारी किए थे वो खारिज हो गई। पहले भी एक याचिका खारिज हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप? दूसरी याचिका खारिज हुई है सर। देखिए, कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के युवाओं को हमारी सरकार ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको रोजगार देने का काम किया। कांग्रेस सपने में रही कि हम आएंगे, हिस्सा बांटेंगे, हिस्से के आधार के ऊपर नौकरियां देंगे और उनका ये मोटिव भी रहा है कि कहीं न कहीं युवाओं के
जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, उसके अंदर रोड़ा खड़ा करने का काम समय समय के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी करती रही। ये भर्ती रोको गैंग ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और कांग्रेस के द्वारा ये खड़ा किया गया है। माननीय हाई कोर्ट भी अब इनको पूरी तरह से समझ चुका है कि ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा के युवाओं को इस प्रकार के इनका जो एजेंडा है उसको लेकर के आते हैं। इनके ना तो कांग्रेस पार्टी में जान रही है, ना भर्ती रोको गैंग में अब रही है। माननीय हाई कोर्ट ने उसको समझ करके खारिज कर दिया। सर दिल्ली की और कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने खारिज कर दिया है। सर दिल्ली की मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि जो पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है उसके जिम्मेदार हरियाणा है। यमुना का गंदा पानी जो है वो दिल्ली पहुंच रहा है और साथ ही साथ पराली का धुआं वो दिल्ली पहुंच रहा है। इस तरीके के एलिगेशन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है आतिशी सिंह लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? पराली मैनेजमेंट के लिए क्या करना सर? आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, वही आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। केंद्र सरकार ने यमुना को निर्मल स्वच्छ करने के लिए 6000 करोड़ रुपया वो आम आदमी पार्टी दिल्ली को दिया कि उसको स्वच्छ किया जाए। दिल्ली के अंदर 28 नाले जो गंदे पानी के हैं, आतिशी को क्यों ऐनकें लग रही हैं? वो देखने चाहिए कि वो गंदा पानी यमुना में जा रहा है, उसके लिए इतना पैसा भी दिया है। घर में बैठ करके आरोप लगाना और काम की तरफ ध्यान नहीं देना, वो पैसा भी दिया उसका ही हिसाब किताब बता दो दिल्ली के लोगों को कि मोदी जी ने इतना पैसा दिया था उसके स्वच्छता के लिए, क्या किया है क्या नहीं किया। आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस प्रकार के आरोप लगाना ये उसके डीएनए के अंदर है, काम नहीं करना, आरोप लगाना। मैंने आतिशी को कहा था जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, शायद आप लोगों के पास वो बाइट भी होगी, मैंने कहा था कि केजरीवाल के रास्ते पे मत चलना, आप थोड़ा रास्ता अलग करके दिल्ली के लोगों को राहत देना। परंतु वो तो हूबहू उसी के रास्ते पे चल रही, उससे भी आगे चल रही है। दिल्ली के लोगों को कहाँ राहत मिलेगी? दिल्ली के लोगों को राहत ये रह गए और कुछ समय रह गया है, अभी साफ होने वाले हैं। ये खाली लोगों का झूठ बोल करके और दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके ये वोट बटोरना चाहते हैं। अब इनकी नीति को समझ चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस झूठ का सहारा लेती थी, ये भी झूठ का सहारा लेते हैं, परंतु अब इनका चेहरा, इनका नकाब उतर चुका है। अब जनता समझ चुकी है, अब इनको सबक सिखाया। सर पराली मैनेजमेंट को कुछ लेके हरियाणा क्या कर रहा है सर? पराली मैनेजमेंट को लेकर देखिए, हमने पीछे भी पराली मैनेजमेंट को लेकर के अच्छा काम किया है, माननीय कोर्ट ने उसकी प्रशंसा की थी और आम आदमी की सरकार को ये कहा था कि आप हरियाणा से सीख लें। ये कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वहां से सीख लें और अपने लिए भी पराली प्रबंधन का काम करें। हमने यहाँ पर अभी अधिकारियों को मैंने कहा भी है कि मैं किसानों से भी, अपने हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि आप पराली ना जलाएं इससे, क्योंकि हमारी जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म होती है, हमारी जमीन बंजर होती है और हमारे किसान बड़े सम्मानित हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि हम पराली ना जलाएं, दूसरे को भी रोकें अगर कोई पराली जलाता है। आगे आकर के किसानों से अपील करूंगा, क्योंकि हमने उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। अगर प्रति एकड़ वो पराली उठाता है, आग नहीं लगाता, तो 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं।
और हमने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको इकट्ठा करने के, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर भी हम सब्सिडी के ऊपर किसान को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने अभी कहा है कि अगर और आवश्यकता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। हम किसान के हित के अंदर किसानों के जो सुझाव हमारे पास आते हैं हम उनको प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हैं। और मैं अपील भी करना चाहूँगा अपने सभी किसान भाइयों से कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रशंसा हमारे हरियाणा के किसानों की है कि आप देखिए किसी के क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष इसी प्रकार का दुष्प्रचार करता रहता है। हम सब इस बात को जागरूक होकर के पराली ना जलाएं और पराली जलाने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं, उन नुकसानों से हमें बचना चाहिए। यही मेरा सर विधानसभा में आपकी ऐतिहासिक जीत हुई, नगर निगम के बारे में कोई विचार कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रही है, सभी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे। ठीक है सर। धन्यवाद सर।